जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीनू दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बड़े मंदिर से मिली ब्लेसिंग्स के बारे में बताया था। तो संगत जी, जब मैं मेट्रो स्टेशन जाने के लिए फटफट सेवा में बैठी थी, उसमें एक बड़े मंदिर के सेवादार भी थे। उन्होंने एक ओल्ड संगत को पहचान लिया और उनसे कोई सत्संग शेयर करने को बोला। तो संगत जी, वही सत्संग आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है किसी को अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएं जो उनके मन में हो। क्या पता गुरुजी ये क्यों बुलवाना चाहते हैं, ये तो गुरुजी ही जाने। संगत जी, अंकल ने फिर अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताई कि वो गुरुजी से कैसे मिले थे। अंकल ने बताया कि वो 2024 में अपने नेबर के थ्रू गुरुजी से मिले। एक बार गुरुजी उनके नेबर के घर आने वाले थे, तो उन्होंने अंकल को भी कहा कि आप गुरुजी से मिलने आना। तो संगत जी, अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम थी। उन्हें 2024 में स्टंट डला था। जब गुरुजी नेबर के घर आए तो अंकल गुरुजी से मिले। उन्होंने गुरुजी से कहा, मैं 35 इयर्स का हूँ और मुझे हार्ट में स्टंट है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने फिर अंकल से कहा कि तू ना एम्पायर एस्टेट आना। तो अंकल जी फिर संगत जी, अंकल जी ने एक बात और भी बताई गुरुजी के बारे में कि गुरुजी ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो इशारे में ज़्यादा बात करते थे। तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में सिर्फ 4 दिन ही बैठते थे, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को, वो भी शाम के 7 से 11 बजे तक। तो अंकल जी शनिवार को एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी से मिले और गुरुजी अंकल को बुलाते हैं, कहते हैं हाँ 35 तू कल लोटा लेके आई। तो अंकल जी संडे को अपनी वाइफ के साथ लोटा लेकर आते हैं। तो फिर गुरुजी लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हैं, ब्लेस करते हैं और अंकल को कहते हैं कि रात को लोटे को पानी से भरकर साफ जगह रख देना और सुबह सबसे पहले सुच्चे मुंह आधा पानी पीना है और आधे से नहा लेना। ये 21 दिन तक करने को बोला। अंकल जी ने 21 दिन तक सब ऐसे ही किया। फिर अंकल को अपने सारे मेडिकल टेस्ट करवाने थे तो एडमिट हुए। उनके सारे टेस्ट हुए। शाम को जब रिपोर्ट आई तो अंकल सरप्राइज़ हो गए कि उनकी सारी रिपोर्ट्स सही थी। उन्होंने डॉक्टर से स्टंट के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा आपको तो कोई हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है और ना ही कोई स्टंट है। अंकल ये सब सुनकर हैरान हो गए। फिर तो वो गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने अपने चरणों से उन्हें पीछे किया और कहा, क्यों 35 सारी रिपोर्ट सही आ गई ना, चल जा कल्याण कितना, जा ऐश कर। तो ऐसे गुरुजी ने अंकल जी को ब्लेस किया।
तभी से अंकल जी गुरुजी को बहुत मानते हैं। अंकल जी के फेस पर इतना नूर था। जब मेरी मदर फटफट सेवा पे चढ़ रही थी तो अंकल जी ने उनको हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तो मेरी मम्मी ने बताया बाद में कि वो अंकल के हाथ इतने सॉफ्ट थे, जैसे गुरुजी के बारे में बताया जाता है कि उनके हाथ बहुत नरम सॉफ्ट बिल्कुल वैसे थे। और अंकल के फेस पे भी बहुत नूर था, बहुत मतलब एक अजीब सा ही नूर था। वो बताते हैं कि उनकी सारी संगत के फेस पर आज भी इतना नूर सा है। ये तो गुरुजी ही जाने कि कैसे ब्लेस करते थे वो अपनी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर मैंने अंकल जी से उनका नाम पूछा तो वो बोले 35 अंकल और हंसने लगे। और उन्होंने बताया ये नाम गुरुजी ने ही उन्हें दिया है, इसलिए जब भी कोई उनसे उनका नाम पूछता है तो वो अपना नाम 35 अंकल ही बताते हैं। 35 अंकल का एक और छोटा सा सत्संग है। उन्होंने जब वो दोबारा एम्पायर स्टेट गए तो एक दिन तो तब वो गुरुजी के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने सेवादार से पूछा तो कि गुरुजी कहाँ हैं, तो सेवादार ने बताया कि सामने बैठे हैं। 35 अंकल ने पहचाना नहीं था क्योंकि उस दिन गुरुजी पैंट और शर्ट में बैठे हुए थे और उनके चरणों में 2 लेडीज़ थीं। और वो 2 लेडीज़ थी शर्मिला टैगोर और उनकी छोटी बेटी सोया अली खान। तो गुरुजी ने 35 अंकल को बताया कि वो दोनों सैफ अली खान के लिए आई थी क्योंकि सैफ की कोई मूवी हिट नहीं हो रही थी। गुरुजी ने कहा कि दिल्ली की संगत बड़ी ही मतलबी है, जब काम हुंदा है ताई आंदी है, पंजाब दी संगत अच्छी है। तो संगत जी ऐसे हमारा सफ़र कटा, पता भी नहीं चला कब मेट्रो स्टेशन आ गया। इस बार का सफ़र बहुत ही अच्छा था। शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने ओल्ड संगत से मिलवाया। मेरे मन में था कि कभी मैं ओल्ड संगत से मिलूं, तो गुरुजी तो जान ही लेते हैं हमारी सारी मन की बातें, तो उन्होंने ये भी जान लिया। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी और 35 अंकल मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी, हिमाचल प्रदेश शिमला से। ये सत्संग शुक्राना सत्संग मेरी आंटी के लिए है। वो जब हमें गुरुजी ने गुड़गांव जाने के लिए मेरे फादर इन लॉ के अकाउंट में पैसे भेजे थे, जो आ नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उसके 10 दिन बाद उन आंटी के अकाउंट में भी पैसे भिजवाए। मेरे गुरुपा ने अरदास की थी मैंने भी, और उनको भी बताया था मैंने गुरुजी के बारे में। वो भी सत्संग सुनने लगे थे, तो उनके अकाउंट में भी पैसे आ गए। उसके लिए अनंतम शुक्राना। और वो गुड़गांव जा भी आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी कुल देवी के जाके आए हैं वो भी। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरी ननंद आंटी के लिए है, जिसका छोटे वाला बेटा 2 साल का था। उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था और खांसी नहीं ठीक हो रही थी, बट गुरुजी से अरदास करने के बाद उसे 2-4 दिन में ही दवाइयाँ लगने भी लगी। पहले कोई दवाई नहीं लग रही थी उसे, बहुत परेशान हो रहा था वो भी और उसके मेरी ननद भी। और
उसके हस्बैंड भी तो अरदास करने के बाद गुरुजी के पास तो उसे भी बहुत आराम आ गया, वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए भी नंतम नंतम शुक्राना। और मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे पे ऐसा का ब्लैक मैजिक किया है कि उसका करियर और उसकी पढ़ाई रोक देनी थी, पर मैं छोटे छोटे कष्टों में ही उसका पूरा कष्ट काट रहा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उसे, मेरी बेटी को जब चक्कर आए, मैंने उसके माथे पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, उनमें चरण स्वरूप है गुरुजी के, वो लगाया और 7 बार मंत्र जाप किया। और उसके थोड़ी देर बाद ही उसको ब्लड इतना आया नाक से, गले में भी आ गया, उसके हैंकी भी पूरा फुल हो गया, बाथरूम में भी गिर गया। तो क्या पता गुरुजी ने कौन सा कष्ट टाला उस पे से। उसके लिए भी बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। हर दिन नए नए शुक्राना के लिए हमें गुरुजी अपने चरणों में रख रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद देने के लिए हमेशा अंग संग रहना मेरे गुरुपा। कोई भूल चूक होगी है, कोई गलती होगी है तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 17 नवंबर को गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। गुरु जी ने मुझे वहाँ लेकर गए थे। तो मैं वहाँ गई। वहाँ जाकर मैंने आपके साथ में सत्संग शेयर किया था। और मैं आपको सत्संग में अपनी खुशी में ये बताना भूल गई कि उस दिन मुझे वहाँ से पहली बार गुरुजी का स्वरूप भी मिला। और मैं गुरुजी में अपने घर आए मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर लेकर आए। और आप अपने घर में रहते हैं, हमको संभाल रहे हैं। हम गलती करते तो हमें डांटते भी हैं और हमें प्यार भी करते हैं। वो मुझे अपनी यूँ कहते प्यारी लाडो रानी। और वो सुन के मुझे खुशी भी होती है और मैं गलती करती तो मुझे डांट भी लगाती है। तो संगत जी, मैं जब बड़े मंदिर जाकर आई तो फिर गुरुजी ने मुझे अमृत बेला बख्शा। लेकिन मेरी एक तो तबीयत अच्छी तरह ठीक से नहीं रहती और कुछ आलस भी हो जाता है मेरे शरीर में, थोड़ी एनर्जी लेवल कम है। उठने में थोड़ी परेशानी होती है। वैसे तो गुरुजी पता नहीं कब से मेरे साथ हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जन्मों का रिश्ता। लेकिन मेरी आँख शुरू से ही 3:30 बजे खुल जाती है नेचुरली। आज आज से नहीं, मैं छोटी थी तभी से। और मैं शादी से पहले तो पूजा पाठ भी काफ़ी करती थी। लेकिन शादी के बाद ससुराल ऐसी मिल गई, आप समझ सकते हो। ये समझ लो जैसे परेशानियों का पहाड़ सर पे आ गया एकदम से। दिक्कत ही दिक्कत हर तरफ से। लेकिन अब मैं गुरुजी ने साक्षात आके मेरे सामने आके पहले तो मतलब कि मेरे को हमेशा ही संभाला उन्होंने। लेकिन पहले मुझे पता नहीं था ना कि गुरुजी मुझे संभाल रहे हैं। मैं तो मतलब पहले शंकर भगवान की शुरू से पूजा करती हूँ। लेकिन उन्होंने अब तो मेरे सामने आके ही मुझे संभाला है। तो उन्होंने मुझे अमृत बेला बख्शी। तो मालस की वजह से नहीं कर पा रही थी। रोज मेरी आँख तो उसी समय खुलती है जो शुरू से खुलती आई। तो आज मेरी आँख खुली, मैं फिर से सो गई। मुझे उस टाइम सपना भी आ गया, कुछ मुझे याद नहीं है। मुझे गुरुजी सपने में आते तो मेरे कष्ट काटते, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर पाती। गुरुजी की इच्छा है जब उन्हें कोई सपना शेयर करवाना होगा तो याद रहेगा। अभी उन्हें शेयर नहीं करवाना तो मुझे याद नहीं रहता। तो आज मैं उठी हूँ और मैंने अमृत बेला अपनी
मैं अपने अमृत वेला कर चुकी हूँ। मुझे अमृत वेला करने का भी नहीं पता था, तो मैसेज में एक आंटी ने बताया कि जैसे सुबह मतलब महामंत्र जाप करना है 108 बार, जपजी साहिब सुनना है और जोत लगानी है, गुरु जी को चंदन टिक्का लगाना है। तो मुझे तो देखो इतना ही नॉलेज थी, तो मैंने इतना ये किया है। और अब गुरु जी ने मुझे ओम भगवते वासुदेवाय नमः जाप के लिए भी बोला है। अब मैं शुक्राना करके और फिर वो जाप भी करूँगी। मैंने सोचा मैंने गुरु जी का मंत्र कर लिया और जाप साहिब कर लिया, तो पहले शुक्राना कर देती हूँ, फिर वो मंत्र जाप कर लूँगी, क्योंकि उसके हो सकता है मेरे हस्बैंड या गुरु जी के जो नाती हैं वे जग जाए, तो फिर वो मुझे करने नहीं देंगे ना। शुक्राने में फिर वो डिस्टर्बेंस करेंगे, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं शुक्राना ही कर लूँ। अभी 5:30 बज गए हैं और आपसे एक बात और शेयर करनी थी मुझे ना। काफ़ी दिन से ये टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि मेरे बेटे को के ऊपर संकट है, किसी ताकतवर प्रेत उसकी आत्मा को कब्जे में करना चाहता है। और ये सत्संग सुन, तो मैं जितने भी सत्संग इस तरह के आ रहे थे, तो मैंने वो सुने। और संगत जी आपको बताऊं तो मुझे मेरा बेटा 4 साल का है, लेकिन उसके कुछ रिएक्शन ना मुझे ऐसे लग रहे थे कि वो, देखो मैं भी शुरू से व्रत वगैरह करती हूँ, तो आपको पता थोड़ा बहुत तो महसूस होने लग जाता हूँ। जिस तरह से आंखें घुमाता था या जो भी है, अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो मुझे भी ऐसा, मैं अपने हस्बैंड अंकल से एक दिन बोल रही थी कि मुझे कुछ ना ठीक नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसके मतलब किसी और के कंट्रोल में ये हो, या तो तो गुरु जी का भी ऐसे मैसेज आ रहा था कि वो इसकी मतलब इसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रही है वो चीज़। तो जिन गुरु जी ने जितने भी सत्संग सुनवाए हैं वो सत्संग मैंने सुने। और कल गुरु जी ने कल टेलीपैथी से कहा था कि आज रात को वो पूर्ण कब्जा करेगी, तो मैंने सत्संग सुना। और जय गुरु जी। सत्संग सुनने के बाद एक वाइट कबूतर मेरे घर के बाहर जो खंबे लगे उन पे जो तार लगे हुए हैं, एक वाइट कबूतर शाम को ही आके, जब मैंने सत्संग सुना उसके बाद आके मेरे गेट के सामने वहाँ तारों के ऊपर बैठा था। आज वो पूरी रात वहीं बैठा रहा है और अभी भी वहाँ पर ही बैठा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी एक कबूतर रूप में आके और मेरे घर की, मेरे बच्चों की और हमारी सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपको ढेरों शुक्राना। यही आज का सत्संग बस इतना ही। अब मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी, ये आंटी मेरा जो भी सत्संग अपलोड करती शेयर करती सबके साथ में, उनको ढेर सारी खुशियाँ देना, उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करना, और जो मेरा ये सत्संग सुने उनको भी बहुत ब्लेस करना। आंटी जी आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा ये सत्संग और थोड़ा छोटा हो गया, आपको ऐसा लगे तो आप ऐसा कर दूसरे सत्संगों के साथ इसको भी शेयर कर देना, एक साथ मिला के। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने थोड़ा जल्दी शेयर कर दिया, लेकिन मैंने सोचा आज मेरा अमृत वेला का पहला दिन है तो मैं शेयर कर दूँ। अब मैं आगे से हफ्ते में शेयर किया करूँगी जब कई सत्संग मेरे इकट्ठे हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी।